का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर पिशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर मोटरवे के ऊपर वो जो हमारा एक वो जगह है जहां हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहां से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहां पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहां पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियां देनी है जिम्मेदारान को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको कि उन्होंने किसी तरीके से वहां से लोगों को इकट्ठा करके लाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का 9 तारीख को सवाबी में जलसे का ऐलान। कहा 9 तारीख को आखिरी कॉल देंगे, कफन बांध कर निकलेंगे, अब हम अपने हुकूक लेकर ही वापस जाएंगे। बानी से दोबारा जेल में नारवा सलूक रखा गया तो काबिल बर्दाश्त नहीं है, प्लान बनाया है, इस हुकूमत से जान छुड़वानी पड़ेगी। अलीमीन गंडापुर ने कहा फाइनल कॉल देकर निकलूंगा तो ये समझ जाऊंगा घर वापस नहीं आना है। उनको जो है ना ज़्यादा फोकस जो है वो अपने लीगल डिपार्टमेंट पे देना चाहिए बनिस्बत जो है वो एहतजाज और जलसे जुलूस पे। जलसे जुलूस से तो कोई मैं नहीं समझता कि किसी जलसे जुलूस से या धरने से कोई शख्स आज़ाद हो सकता है। जो करतूत उन्हें किए हैं उनको भुगतना पड़ेगा। खुद उनके जो पीटीआई के भी चेयरमैन ने कहा था जब उनकी खान साहब की वाइफ जो है वो बुशरा बीबी की बेल हुई थी या उनकी बहनों की भी थी, तो उन्होंने कहा कि अदालत के ज़रिए हुआ है, मेरिट पे हुआ है, तो फिर अदालतों का रास्ता अपनाएं। जलसे जुलूस से जितने भी करना चाहे कर लें, लेकिन फैसला अदालतों ने करना है। केपी के हुकूमत सिर्फ एहतजाज जलसे और नाच गाना करने में मसरूफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जलसे जुलूस से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। पीटीआई शायद संजीदा नहीं, अगर बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या ज़रूरत है। अमन व अमान बहाल करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी, रोज लोग शहीद हो रहे हैं। वज़ीर आला जब गायब थे तो पीटीआई वाले कह रहे थे गिरफ्तार हुए, वज़ीर आला खुद साख्ता तौर पर गायब हुए थे। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद नाम भिजवाए। तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट वापस बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस कादी फदीसा ने तीनों रिसर्चर्स को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस 2 में आज फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि साबिक खातून अव्वल भी केस की समाअत के सिलसिला में अडाला जेल आई। दौरान समाअत बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और उस्मान गुल की जानिब से वकालतनामे जमा करवाए गए। एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों की मुखालफत। कहा जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। बरियत की दरख्वास्त फाइल होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत न हो सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फ्री कैंप को नोटिस जारी। नौ मई के मुकदमात की समाअत करने वाले खसूसी अदालत लाहौर के जज की रुखसत। बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का ऑफिस और कंटेनर्स जलाने समेत 4 मुकदमात में जमानतों पर आज फैसले का इम्कान। पीटीआई खातून रहनुमाओं की थाना अटक और टेक्सला में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर। इंसानी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सनम जावेद की अबूरी जमानत 17 नवंबर तक मंजूर कर ली। इंसानी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की।
लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक कम न कर सका। फिजाई आलूदगी का रिकॉर्ड टूट गया। हद निगाह सिफर। फिजाई आलूदगी के बायस जिंदगी अजीरन बनकर रह गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में इंडेक्स 1067 हो गया। माहिरीन ने शहरियों को बाहर निकलने से परहेज करने की हिदायत कर। इस्लामाबाद में स्मोक के बढ़ते खतरे। पाकिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी ने दफा 144 के निफाज की सिफारिश कर दी। खत में लिखा, स्मोक से बचाव के लिए इस्लामाबाद में 4 माह तक दफा 144 नाफिज की जाए। भट्टों से धुएं के अखराज, ठोस फजले और सराई फजले के जलाने पर भी पाबंदी लगाई जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में EPA एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछले चंद दिन में जो एवरेज है लाहौर के अंदर वो इंडेक्स जो है 157 के ऊपर था। लेकिन अब तो आज जो है वो महकमा माहौलियात ने जारी भी किया है। नासा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो हवा भारत की तरफ से आ रही है, जिस पर स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फिजाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो वो जो है वो हवा के आने से लाहौर का जो इंडेक्स है वो 1000 तक पहुंच गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। लेकिन इसके ऊपर मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विजन है स्मॉग के हवाले से, जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो बहुत स्पीयरहेड भी कर रही हैं, उसको बहुत। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है लाहौर में स्मोग अरूज पर है। भारतीय फिजाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। भारत फिजाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। हम फिजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। तुलबा को छुट्टियां देने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। महंगाई के मारे अवाम पर टैक्सों का बोझ मजीद लादने की तैयारियां। टैक्स हदाफ में नाकामी के बायस IMF ने मिनी बजट लाने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती फंड ने वर्चुअल बातचीत के दौरान FDR के टैक्स हदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों में 500 अरब का मिनी बजट आने का इम्कान। CTD पंजाब के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD ने कार्रवाइयों सरगोदा, भक्कर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब और झंग में की। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 7 डेटोनेटर्स, 7 फीट हिफाजती फ्यूज वायर, गोलियां, असला और 2 IED बम, मोबाइल फोन, ममनुआ पम्फलेट और नकदी बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं FC को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से FC में तैनात 49वीं कॉमन के पुलिस अफसरान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन व सलामती यकीनी बनाने में फ्रंटियर कॉन्सलेबरी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफ़ीर मार्लिना अरमलन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कारपेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में अतालवी सरमायाकारी पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इटली को चकवाल में जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश कर दी। अतालवी सफ़ीर ने पंजाब में अवामी फलाही मनसूबों को मुतासिर कुन करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा का सनत इनकलाब के लिए अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इस सिलसिले में एक निजी कंपनी से मुआहिदा कर लिया है। 8 अरब रुपए की लागत से इस इनकलाबी मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले की तकमील से सूबे को सालाना 7 अरब रुपए आमदन होगी।
सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं आइन के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोग बदअमनी और मसाइल का शिकार हैं। केपी हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। केपी में कोई सोलर और ट्रैक्टर स्कीम नहीं। वजीर आला पंजाब इनकलाबी इकदाम कर रही हैं। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर स्कीम, अपना घर और खवातीन के लिए मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल ये दिन मनाने का मकसद आवाम को सच्चाई बताने की पदाश में कत्ल होने या तकलीफें सहने वाले सहाफ़ियों को याद करना है। पाकिस्तान आज भी इन ममालिक में शामिल है जो सहाफ़ियों के लिए खतरनाक गर्दाने जाते हैं। पाकिस्तान में साल 2000 से लेकर 2022 तक 150 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, जबकि सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को सजाएं मिल सकी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा सहाफ़ी मुश्किल हालात बिलखुसूस तनाज़ात और जंगों के दौरान रिपोर्टिंग करते हैं। पुरखतर हालात और दौरान जंग सहाफ़ियों को मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम शफाफियत के फ़रोग़ के लिए आज़ादी सहाफ़त नागुज़ीर है। मुस्लिम नून के साबिक सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम अवान का एजीएन न्यूज़ का दौरा। लीगी एमपीए मोहतरमा अमरीन इस्माइल ने एजीएन न्यूज़ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। डायरेक्टर न्यूज़ अयूब अवान, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हसाम दुरानी, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम खुरम डीडी और ब्यूरो चीफ लाहौर सईद जफर अलवी, डिप्टी ब्यूरो चीफ मुदस्सर अलवी, चीफ रिपोर्टर तारिक महमूद जट समेत दीगर शामिल थे। सऊदी अरेबिया में कतर के अंदर प्राइम मिनिस्टर गए हैं। ये गुड विल है तो ये विजिट होते हैं। ये विजिट वन साइडेड नहीं है कि शहबाज शरीफ ने कहा जहाज स्टार्ट करो मैं जा रहा हूँ उधर कतर में। ये अगले एक्सेप्ट करते हैं और वो एक्सेप्ट तब करते हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट हो। सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ हैंड इन ग्लव है, हमारे भाई हैं। इसी तरह हमारा कतर के साथ मुस्लिम दुनिया में। मैं सिर्फ गवर्नमेंट को अपील ये करूंगा कि खुदा के लिए OIC को और ज्यादा एक्टिवेट करें, उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले, क्योंकि अभी लीडर लेस है वो जो आपकी है ना इवन OIC वगैरह, और उनको जोड़े इन सारों को इकट्ठा करके। ईरान स्ट्रांग कंट्री है। साबिक लीगी सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम ने कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब और कतर के दौरे कामयाब रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म के दौरों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा दोनों बरादर इस्लामी ममालिक से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आना मौजूदा हुकूमत पर इन ममालिक के एतमाद का मजहर है। जनरल अब्दुल कयूम अवान ने मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत न सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाया बल्कि वतन अजीज़ में मुआशी इस्तेहकाम भी नजर आ रहा है। हुकूमत की बड़ी कामयाबी SCO कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्विंग स्टेट में वोटरों को कायल करने की सर तोड़ कोशिशें। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के सीनियर रुकन का कहना था इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। ट्रंप वोटों की गिनती से कबल ही अपनी जीत का दावा कर दें, क्योंकि वो हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं ताकि अपनी शिकस्त को मशकूक बना सकें, जिसकी उन्हें पूरी तवक्को है। वक्त आ गया है इसराइल और लबनान का तनाज़ा ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन
उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, कहा मशरिक़ वस्ता और अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। उधर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम भी जारी। कमला की इंतखाबी मुहिम की टीम ने कहा डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी दिन वोट काउंट होने से पहले ही अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। इन तैनातियों को मिलिट्री री-एडजस्टमेंट का हिस्सा करार दिया गया। मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज़ों रवामा वापस अमेरिका चले जाएंगे। पेंटागन ने कहा है इसराइली दिफा और हौसियों के हमलों के खिलाफ इक़दाम किए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्ल-ए-आम जारी। बैतुल लाहिया में इसराइली फौज की बमबारी के नतीजे में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने नसीरात के कैंप में अतराफ में टैंकों से गोलाबारी की, जिससे 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का हमास के सीनियर रहनुमा कसाब को शहीद करने का दावा। और मारूफ अदाकारा और मेज़बान वीना मलिक ने मुफ्ती अब्दुल कवी का भांडा फोड़ दिया। कहा मुफ्ती अब्दुल कवी तमाम अदाकाराओं की खुफिया निगरानी करते हैं। अदाकारा वीना मलिक ने कहा भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस में काम करके बहुत मजा आया, लेकिन इस प्रोग्राम में काम पर मुझे धमकियों का सामना भी करना पड़ा। वीना मलिक कहती हैं इस शो में काम पर मुफ्ती अब्दुल कवी ने बहुत तनकीद का निशाना बना।